बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो इलेक्शन हारने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और तकरीर में एज़ सच तो कोई बात नहीं थी सिवाय वही सारी मोटिवेशंस और उसके बाद इमोशनल बयानात जैसे कि वो पहले दे रहे हैं। खान साहब से रिक्वेस्ट है कि खान साहब अगर आपने कोई करना ही है तो कोई नई चीज़ लेके आएँ, कोई एनआरओ और ये सारी की सारी मोटिवेशनल चीज़ें और अवाम के सामने आके फिर आप रोना रो रहे हैं। इस ये सारी बातें तो अब पुरानी भी हो चुकी हैं और समझ से भी बाहर है। और मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये तो लोगों ने इस पे बिलीव करना छोड़ दिए जिसके रिज़ल्ट्स आपके सामने आना शुरू हो गए। खान साहब को ग्रो करना चाहिए और तकरीर में सारे का सारा खान साहब ने ये रोला डाला हुआ था जी आसिफ अली ज़रदारी और प पाकिस्तान पीएमएल नून इनकी चालें हैं और फलाना है, पैसे चल गए हैं, ये सारे के सारे पीटीआई के सपोर्टरान भी ये बात कर रहे हैं। भाई अगर आप लोग आज आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चालें नहीं समझ रहे, कल को भारत और इसराइल की चालें आप कैसे समझेंगे? सिंपल सी बात है ना। ये सियासत तो है ही शतरंज की गेम और अगर आप शतरंज की गेम में शिकस्त खाते जा रहे हैं तो आप ऐसा करें, सियासत को छोड़कर सियासत की शतरंज छोड़कर लूडो खेलना शुरू कर दें। और इसके बाद खान साहब ने कहा जी एमएनएज हैं वो इत्तेमाद का वोट दें, चलें वो खान साहब की एक बड़ी अच्छी इनिंग थी। समझे कि खान साहब ने मैच खत्म होते ही एक नया चैलेंज दे दिया और अपोजिशन को जरा वक्त में डाल दिया। चले उम्मीद करते हैं जी खान साहब उसमें जीतेंगे, बट अपने एमएनएस कह रहे हैं अवाम के सामने आके अच्छा जो मेरे साथ चलना है तो सामने चलो, वरना वो ये ना करो वो ना करो। तो ये अपने घर में एमएनएस की मीटिंग कॉल करें, उनको कह लें। आप टीवी पे आगे बार बार क्या लोगों को कह रहे हैं, 3 साल हो गए आप कहते हो यही बातें, वो नया का वही आप लोगों के सच्चे साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपसे काम नहीं हो रहा, लोग आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे, सियासत आपकी समझ में नहीं आ रही, तो उसके बाद आप अब टीवी पे आ जाते हैं और ये हो गया वो हो गया, अपोजिशन ने ऐसा कर दिया। भाई आप एनआरओ कहते हैं मैं नहीं देते, पता नहीं मेरा नहीं ख्याल कि आप एनआरओ दे भी सकते हैं। चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप एनआरओ नहीं दे रहे, तो वो क्या आपके लिए कोई मिठाइयां बांटेंगे? उन्होंने अपनी चालें तो चलनी है ना, पैसे से चले जोर से चले जैसे भी है। एक और इश्यू सामने आया जी सेनेट के इलेक्शंस के दौरान के जनाब के अपोजिशन के अकॉर्डिंग जो अभी वो इत्तेमाद के वोट की सारी मूवमेंट है वो उनके टाइम और उनके जो डेज वो चाहते हैं उनके मुताबिक नहीं है। जितनी भी अपोजिशन पार्टी वो चाहती हैं कि इस डे को इस टाइम पे इमरान खान साहब वोट लें, जबकि इमरान खान साहब ने जो टाइम है उसको फॉलो वो नहीं किया है। बात ये है अपोजिशन अपोजिशन वाले भी जनाब अल्लाह वाले हैं, उनसे पूछा जाए भाई इमरान खान ने वोट अपने एमएनए से लेना या आपके एमएनए से लेना है? आपने नहीं आना ना आए। इमरान खान ने तो प्रूफ करनी है मेजॉरिटी, वो अपने एमएनए से लेके मेजॉरिटी प्रूफ करेंगे। अगर आपने किसी को पैसे देकर तोड़ने हैं, कुछ करने हैं, सेनेट में तोड़े हैं फिर तोड़ लें। अब ये बार बार आप भी ये कह रहे हैं जी ऐसे हो गया, क्योंकि ये उनको भी पता है कि खान साहब ने मेजॉरिटी प्रूफ कर देनी है। तो हमने जो भी जश्न थोड़ा सा मनाया था वो गलत हो गया। अच्छा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एक और चीज के खान साहब ने एलिगेशंस लगाई, पीटीआई की तरफ से लगाई गई कि यहाँ पे मसले हो गए। तो इलेक्शन कमीशन की भी वजाहत आ गई कि भाई सारे सूबों से आप जीते हो, सबसे ज्यादा सीटें इलेक्शन में आपने ली हैं, तो आपने कोई हमारी तारीफ नहीं की, कुछ नहीं कहा जी बड़ा अच्छा हुआ हम जीत गए हैं और वहां पे सारे फेयर इलेक्शन हुए, कहीं नहीं आपने कहा। एक यहां से आप आ रहे हैं मेन सीट और आपने शोर करना शुरू कर दिया इलेक्शन फेयर फ्री एंड फेयर नहीं हुए, ये हो गया वो हो गया। ये तो बिल्कुल ही नॉन जेन्युइन बात है। यहाँ तो आप एटलीस्ट कहते जी सारे इलेक्शन ही दोबारा किए जाए, हम हार गए हैं या जीत गए हैं, वहां से भी चले आप क्या करें इलेक्शन दोबारा करें, हम किसी एक को भी नहीं मानते, हमारे जो जीते हुए सेनेटर्स हैं वो भी हम रिवर्स कर देते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, या आपका तल्लक पीटीआई से है। देखना हमने अपने लेवल पे तो ये है कि हमारे लिए कौन सा बंदा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। जो आपको आपको दिली तौर पर लगता है, वो चाहे नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं या आपके जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। हर बंदे को पता है अगर किसी और वजह से आप मुनाफिकत की वजह से किसी भी वजह से किसी ऐसे बंदे को वोट करते हैं जो आपके दिल को नहीं लगता, तो वो तो फिर आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल है ना, आप खुद उसके जवाबदेह हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ज़ाती तौर पे ना इस सारे मामलात के बावजूद चाहता हूँ कि खान साहब जो ये
अदम एतमाद का वोट है, खान साहब वो अक्सरियत से जीते और उनकी गवर्नमेंट बरकरार रहे। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं को पीटीआई का सपोर्टर हूँ या खान साहब को बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई थी भाई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, आसिफ अली ज़रदारी साहब से। खान साहब ऑप्शन थे, वो भी नहीं कर रहे। इसके बाद तो आ जाके मेरा नहीं हाल कौन बंदा सामने आएगा। मुझे एक ही ऑप्शन लगती है, फिर वो जमात इस्लामी वाले आ जाएँगे जिनकी टोटल सीटें मेरे ख्याल है कुछ 4 सूबे फाटा-फूटा मिला के को 8 है, बट वक़्त उनने सारे मुल्क को डाला होता है और वोटिंग का भी वो बायकॉट कर देते हैं। फिर शायद उनकी किस्मत जाग जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बेहतर ऑप्शन हो तो दैट्स वेरी फाइन, वरना फिर खान साहब मेरा ख्याल है ठीक ही है। बाकी एवरीबॉडी नोज़ बेटर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।